हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सासू माँ ये घर आपका ही रहेगा, जो अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। शर्मा जी के घर में शहनाई बज उठती है। आज उनकी बेटी एकता की शादी होने जा रही थी। सुबह से वो भाग दौड़ में लगे हुए थे। कभी सजावट तो कभी खाने की व्यवस्था तो कभी मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। अपनी बेटी की शादी में वो कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। नियत समय पर बारात आ गई। वरमाला से लेकर फेरों तक के हर रिवाज बहुत अच्छे से हो गए थे। विदाई के वक्त एकता के मम्मी पापा और भाई भाभी की आंखें भर आई थीं। वो भी दुखी मन से मायके से विदा होकर ससुराल आ गई थी। आते वक्त उसकी मम्मी ने यही शिक्षा दी थी कि अब वही तेरा घर है, उस घर में अपनापन और प्यार बनाए रखना। ससुराल में एकता का भव्य स्वागत हुआ। हर रस्म उसकी सास लता जी ने अच्छे से निभाई थी। एकता इतना अच्छा परिवार पाकर बहुत खुश थी। दूसरे दिन सभी रस्मों के बाद वो अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी सहेली अंजना का फोन आया, जो उसके हाल पूछ रही थी और गर्भवती होने के कारण वो उसकी शादी में नहीं आ पाई थी। तेरा मन तो लग गया ससुराल में, सब कैसे हैं? उसने पूछा। अभी तक तो सब ठीक है, फिर 2 दिन में क्या पता चलता है। साथ रहेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। सच है यार, मैं इन औपचारिकताओं और रीति रिवाजों से बहुत थक गई हूँ। रस्म है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ससुराल वालों के नाटक खत्म ही नहीं होते हैं। अरे रिवाजों को नाटक क्यों बोल रही है? शादी में होते हैं तो इन्हें अच्छे से कर, बार बार थोड़े ही होंगे, अंजना ने समझाया। और फिर पूछा, वैसे तेरी सास कैसी है? मुझे तो बड़ी गुड़ी लगती है। अब तुझे साथ रहने पर ही व्यवहार का पता चलेगा। हाँ, अभी फ़ोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। और एकता ने फ़ोन रख दिया। तभी एकता की ननद आकर कहती है, भाभी कुल देवी की पूजा के लिए मंदिर जाना है। अच्छी और भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए। कोई हल्की साड़ी नहीं पहन सकते क्या? बाहर कितनी गर्मी है, एकता ने कहा। हाँ, पर हम तो एसी कार में जाएंगे और आएंगे, और पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर मम्मी ने कहा है, उनको लगता है कि उनकी बहू अच्छे से पहन ओढ़कर सजकर जाए। बड़ी वाली मोनिका भाभी भी ऐसे ही गई थी। एकता तैयार होकर सबके साथ चल दी और कुल देवी की पूजा करके आई। वो यही देख रही थी कि उसकी सास लता जी का घर में बड़ा रौब है। सब उनके कहे अनुसार ही काम कर रहे थे। उनकी मर्जी से ही घर का काम होता है और सामान भी उनकी देख रेख में इधर उधर हो रहा था। लता जी ने 2-3 दिन में ही अपनी बेटी और बहू को निर्देश देकर शादी वाला घर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई के कामों में लग गई। जब भी खाना बनाना होता था तो मोनिका भाभी उनसे क्या बनाना है ये पूछ कर बनाती थी। तो एकता कहती थी कि हम क्या अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते हैं? तो मोनिका समझाती थी, बना सकते हैं, पर मम्मी जी सालों से घर चला रही हैं, तो उन्हें पता है कि कब क्या बनना है, किसको क्या पसंद है, उनके अनुसार बना देती हूँ, तो मुझे भी तनाव नहीं रहता है। एक दिन लता जी भजन कीर्तन में गई थी और मोनिका बाजार, तो पीछे से एकता अपनी पसंद का शाम का खाना बना दिया। शाम के खाने में उड़द दाल देखकर सबने मना कर दिया, ये दाल तो बहुत हैवी होती है, रात को पचेगी नहीं, और आलू की सब्जी भी कोई रात को नहीं खाता है। ये सुनकर एकता का चेहरा उतर गया। तो लता जी ने कहा, बहू तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था, या मेरे आने का इंतज़ार करना चाहिए था। ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलता है, मुझे ज़्यादा पता है। ये सुनकर एकता मन ही मन गुस्सा हो गई। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा। वो अपनी गलती मानने की बजाय अपनी ही सास को दोष दे रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई, तो उन्होंने भी समझाया, एकता बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, तेरी सास ठीक कह रही है, तू अभी उस परिवार के लिए नई है। अगर खाना सासू माँ से पूछकर बना लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। पर एकता अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। दूसरे दिन प्रेस वाले ने घंटी बजाई
और एकता ने सारे कपड़े प्रेस को दे दिए। दोपहर को जब प्रेस वाला कपड़े देने आया तो लता जी इतना बिल देखकर परेशान हो गई। एकता, क्या तुमने सारे कपड़े दे दिए? प्रेस में वही कपड़े दिए जाते हैं जो घर पर प्रेस नहीं हो सकते, और तुमने चादर भी दे दी। ये तो फिजूल खर्ची हो गई। घर का बजट बनाकर चलना होता है। हर समय इस तरह अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम मोनिका से पूछ लेती, उसे तो घर की सभी बातें पता हैं। एकता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी सास के दिशा निर्देश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और अब वो अपनी सास से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वो हर बात और हर काम पर उसको टोक देती थी। कुछ दिनों बाद उसका मायके जाना होता है। वहाँ उसकी भाभी हर काम में अपनी मर्जी चलाती थी। उसकी मम्मी कुछ भी कहती तो वो उल्टा ही करती थी। ये सब देखकर एकता को बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी भाभी पहले ऐसी नहीं थी और हर काम उसकी मम्मी से पूछकर ही करती थी। ये सब देखकर एकता को अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। मम्मी, ये भाभी ऐसी कैसे हो गई है? आपका जरा भी लिहाज नहीं करती है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये कल की आई हुई अब आप पर हुक्म चला रही है। इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। बरसों से ये घर आपने चलाया है, आपने इस घर को सजाया है, इसमें हर चीज़ बसाई है, और अब यहाँ राज भाभी करती है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? एकता ने कहा। तो उसकी मम्मी बोली, अब क्या कहूँ, ये आजकल की बहुएं 2 दिन में आकर अपना हक जमाने लगती हैं। सास की तो जरा भी सुनती ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? और उनका चेहरा उतर गया। अपने मायके कुछ दिन रहकर वो वापस ससुराल आ गई। एक दिन दोपहर को वो बोर हो रही थी तो उसने अपनी सहेली अंजना को फ़ोन लगाया। उसकी तबीयत पूछी और अपने यहाँ के हाल बताए। उसने अपनी भाभी के व्यवहार के बारे में बात की तो अंजना ने कहा, एकता, तेरी भाभी बिल्कुल सही कर रही है। अब वो क्यों हर बात तेरी मम्मी से पूछे? आखिर वो घर तेरी मम्मी का नहीं, तेरी भाभी का है, और तेरी मम्मी को अब भाभी के हिसाब से चलना होगा, तभी वो सुखी रह पाएंगी। अंजना की बात सुनकर एकता भड़क गई। ये तू क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाभी तो अभी 2 साल पहले आई है और मम्मी 30 सालों से ये घर संभाल रही हैं। मम्मी ने मकान को घर बनाया है। तुझे तो पता है, जब मम्मी शादी होकर आई थी हमारे घर में कुछ नहीं था। धीरे धीरे बचत करके एक एक सामान बसाया है। घर की रसोई की हर चीज़ बसाई है। वो ड्राइंग रूम का बड़ा सोफ़ा देखा है? मम्मी ने उसके लिए 3 साल तक बचत की, तब जाकर वो सोफ़ा आया है। और भाभी ने उस दिन बोला, ये सोफ़ा अच्छा नहीं है, अब तो नया लाएंगे। भाभी ने मम्मी का बहुत दिल दुखाया है। रसोई के पुराने बर्तनों और फर्नीचर को लेकर आजकल भाभी मम्मी को सुनाने लगी है। मम्मी ने अपना जीवन लगा दिया घर की एक एक चीज़ समेटने में, और भाभी को वो सब पुराना लगता है, पर उन्हें नहीं पता वो मम्मी के दिल से कितना जुड़ा हुआ है। मम्मी को सालों लग गए और वो भाभी आते ही कहती है कि घर उनका है, मम्मी का नहीं। भाभी को मम्मी के बसाए घर की, मम्मी की और उनकी अनमोल चीज़ों की जरा भी कदर नहीं है। और तू मेरी सहेली होकर मेरी भाभी का पक्ष ले रही है। मम्मी हमेशा अच्छा खाना बनाती है, हर तरह से सबकी पसंद का बनाती है, सबका ध्यान रखती है, और वही भाभी अपनी मर्जी से रोटी सब्जी बनाकर रख देती है, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं हो। लेकिन अंजना, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, भाभी मेरी शादी के बाद कितना बदल गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। ये सुनते ही अंजना हंसने लगी। तुझे अभी तक भी पता नहीं लगा कि तेरी भाभी इतना क्यों बदल गई है? अरे तेरी शादी जो हो गई है, तू भी तो वही व्यवहार कर रही है जो तेरी भाभी कर रही है। तुझे और आंटी को कितना बुरा लग रहा है, तू अपनी भाभी को कितना भला बुरा कह रही है। तू सोच, तेरी ननद और तेरी सास को भी कितना बुरा लगता होगा। तू अपनी मम्मी की जगह बस 2 मिनट अपनी सास को रख और फिर सोच, क्या तेरी सास ने ये घर नहीं बसाया? एक एक चीज़ अपने हिसाब से नहीं बसाई होगी। बड़े सामानों के लिए उन्होंने बचत नहीं की होगी। वो भी तो बहू बनकर आई थी, धीरे धीरे सास बनी, और इस सफ़र के बीच उनकी अपनी दुनिया थी, उनका घर था, पति और बच्चे थे जो हमेशा उनके हिसाब से चल रहे थे।
उनकी अपनी पसंद थी। इतने सालों की पसंद तुम चंद महीनों में बदलना चाह रही हो, ये क्या गलत नहीं है? अपनी सहेली अंजना के मुंह से ये बात सुनकर एकता का दिमाग चकरा गया। आखिर वो भी तो वही कर रही है जो उसकी भाभी कर रही है। भाभी भी अब मम्मी की बात नहीं मानती है और उनकी उपेक्षा करती है। घर में हर बात पर अपनी ही चलाने की कोशिश करती है। उसमें और भाभी के व्यवहार में तो कोई अंतर ही नहीं है। एकता को अब रह रहकर अपनी सभी गलतियां याद आने लगी। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, आपने और भाभी ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। आप दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी है। अगर आप चाहती तो मुझे समझा सकती थी, पर शायद मैं आपकी मानती ही नहीं और जिद पर अड़ी रहती। पर जब मैंने अपनी आंखों से भाभी को मेरे जैसा ही व्यवहार करते देखा तो मुझे आपके लिए बहुत ही बुरा लगा। आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया और मेरे मन की हर उलझन सुलझा दी। हर बेटी की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी भाभी मेरी मम्मी का सम्मान करे और उनके कहे अनुसार ही काम करे, पर मैं ये भूल गई थी कि मेरी ननद और सास की भी तो मुझसे कोई अपेक्षा होगी। आज एकता का मन हल्का हो गया था। अगली सुबह वो समय पर उठी और रसोई में जाने से पहले उसने लता जी से पूछा, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? ये सुनकर लता जी और मोनिका दोनों को आश्चर्य हुआ कि आखिर आज एकता ने उनका मान कैसे रख लिया। तभी एकता खुद से ही बोल पड़ती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको गलत समझ रही थी। मुझे लगा था कि आप सिर्फ हुक्म चलाती हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप तो इस घर की आत्मा हैं। ये घर सालों से आपके हिसाब से चल रहा है और अब आपके हिसाब से ही चलेगा। आप जब बहू बनकर आई थी तो आपको सालों लग गए थे ये आशियाना बनाने में, और हम बहुएं 2 दिन में ही कह देती हैं कि सासू माँ, ये घर अकेली आपका नहीं है, पर ये घर आपका ही रहेगा। मैं आपकी छाँव में ही गृहस्थी चलाने के सारे गुण सीखूंगी, रिश्ते निभाना सीखूंगी। मोनिका भाभी तो समझ गई थी, पर मैं नहीं समझी थी कि घर में बुजुर्गों के निर्णय और उनके अनुभव ही एक घर को अच्छे से चलाते हैं। सासू माँ, ये घर आपका ही रहेगा। मैं बहू होकर ये भूल गई थी कि इस घर के लिए आपने दिन रात एक किए होंगे, कितने समझौते किए होंगे, सुख दुख का समय निकाला होगा, अपने बच्चों को जन्म देने से उन्हें पालने तक के, फिर पाँव पर खड़ा करके उनका ब्याह किया होगा। वो क्या इसलिए कि बहू आते ही आपसे अपना घर छीन ले? अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर लता जी चकित रह गई कि बहू में अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई। फिर उनकी अनुभवी आंखें पहचान गई कि जरूर ये बहू की माँ की शिक्षा है जो उन्होंने अपनी बेटी को दी है ताकि उसका घर बना रहे। लता जी ने अपनी समधन जी को फ़ोन लगाया और कहा, आपने अपनी बेटी को जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं, काश वो हर माँ अपनी बेटी को दे तो हर सास का बुढ़ापा सुधर जाए। एकता भी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर खिल गई। दोस्तों, सिर्फ कहने मात्र से ही कोई घर अपना नहीं हो जाता है। उस घर को अपना बनाने के लिए उसमें अपना समय और जीवन देना पड़ता है। हर सास बनने से पहले बहू होती है और सालों की मेहनत के बाद उसका अपना घर अपना कहलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।